Russia, go home, now. With profound humble gratitude and love to all venerated enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Part 2 of 4. Etc. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Programele noastre oferă multe limbi. Vă puteți uita pe suprememastertv.com/schedule. And when she dies, oh, when she dies, oh me, the emptiness, the maim, the life, no life, the sweet and passionate oneness lost. Please continue watching to hear more wisdom from the writings of Sri Aurobindo, vegetarian. Vegan. Can't believe you are so healthy? Yes, you can. Stop animal abuse! Stop animal abuse! Animal rights! Your freedom is our freedom, and your peace is our peace. We cannot be free until you are free. Today's program will be presented in Hindi with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, and Ukrainian or Uranian. धन्य दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आपके दिन धूप और संतुष्टि से भरे होंगे। मैं विराज हूँ। हम भारतीयों की अपने पशु मित्रों को ना खाकर और वनस्पति पर आधारित जीवन शैली अपनाकर उन पर दया दिखाने की एक लंबी परंपरा रही है। यह अद्भुत है कि आपने वीगन भोजन अपना लिया है और हम स्वादिष्ट, रोमांचक, स्वास्थ्य और दयालु व्यंजनों का आनंद लेते हुए इस रास्ते पर एक साथ चले। There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more hurting. No more murdering them to eat, to lab tests, or for any reason at all. Be vegan, make peace. So be it. ज्ञान के शब्दों पर दिवंगतों के लिए शोक। श्री अरबिंदो शाकाहारी द्वारा लिखित प्रेम और मृत्यु के चुनिंदा अंश भाग 2 के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। भारत कई महान आध्यात्मिक गुरुओं का निवास रहा है जिन्होंने पृथ्वी पर ज्ञान और सत्य को लाया है। उनके जीवन और करुणामय शिक्षाओं ने हमें जीवन में उच्च उद्देश्यों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है। इस प्रकार मानवता को अस्तित्व की एक दिव्य स्थिति मिली है। ऐसी ही एक महान शख्सियत हैं आध्यात्मिक गुरु, योगी, दार्शनिक, कवि और राजनीतिज्ञ श्री अरबिंदो शाकाहारी, जिन्होंने सन 1872 से 1950 तक हमारे ग्रह को अनुग्रहित किया है। एक राजनेता के रूप में श्री अरबिंदो का समय भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए समर्पित रहा। हालांकि आंतरिक खोज के बाद उन्होंने राजनीति और अपने देश की सेवा से संन्यास ले लिया। उनकी आकांक्षाएं इसके बजाय
सभी मानवता की मुक्ति की ओर मुड़ गई। श्री अरबिंदो ने भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर पोंडिचेरी की यात्रा की, जहां वे मौन योग के गहन ध्यान अभ्यास में लग गए। अपनी साधना के आधार पर प्रकट हुए आंतरिक ज्ञान के माध्यम से श्री अरबिंदो ने ज्ञान से भरे लेखों को प्रकाशित करना शुरू कर दिया। मूल रूप से श्री अरबिंदो शाकाहारी द्वारा सन 1879 में सिविल सेवा में रहते हुए लिखी गई प्रेम तथा मृत्यु एक मंत्र मुग्ध कर देने वाली कविता है, जो भारत से रूरू और प्रियमबदा की कहानी का वर्णन करती है और जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति और लोगों के किसी प्रियजन की मृत्यु पर अनुभव किए गए दर्द और पीड़ा पर केंद्रित है। Smart entrepreneur? No wonder you are vegan. आइए हम इस मंत्र मुग्ध कर देने वाली कविता के अंशों की प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं, जहां रूरू अपनी प्रेमिका को पुनर्जीवित करने की कोशिश करने के लिए यात्रा पर निकलने का फैसला करता है। वह रुक गया, उसकी अभिव्यक्ति अनिश्चितता से भरी थी। हालांकि प्रेमी फिर जल्द से बोला और उसके शब्द भावुकता से भरी बारिश की धार की तरह बहने लगे। हे निरर्थक शब्द, केवल सूर्य की रोशनी का क्या महत्व है? अत्यधिक बुढ़ापे तक कौन जीवित रहना चाहेगा? केवल स्वार्थ में बीते व्यर्थ समय पर विचार क्या करना? थकित बुजुर्ग बेचैन दुनिया पर बोझ नहीं डालना चाहते। एक कंजूस की तरह तुच्छ और पृथक सुखों की मांग करके खुदखोर, बिना किसी बड़े बलिदान या महत्वपूर्ण योगदान के दूसरों में खुद को खोजने में असफल रह के प्रेम और निस्वार्थ दान के चरम प्रभाव में प्रकृति की गहन उदारता का अनुभव किए बिना, जो आत्मा की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। कौन इतना क्रूर ज्ञानी होगा जो हमारे असाधारण मानव अस्तित्व की शून्यता और निरर्थकता को महसूस करने में विफल रह के आत्म केंद्रित और अलग थलग सुखों में डूबना चाहता हो? आप जो भी सितारों के मित्र हो, मेरा उपहास क्यों करते हो? आप प्रेम के देवता कैसे हो सकते हैं जो इस सत्य को नहीं समझ सकते कि प्रेम शरीर की ठंडी बाधाओं को भस्म कर देता है और मतभेदों की परवाह नहीं करता और इसका उपयोग केवल आनंद को तीव्र करने के लिए करता है। मैं इसे गहराई से जानता हूँ। प्रेमी प्रेमिका से अलग नहीं है और उनकी चुप्पी भी एक दूसरे से बहुत कुछ कह देती है। और जब वह चली गई, हे ईश्वर, जब वह चली गई तो एक गहरा खालीपन आया है, एक गहरा घाव मिला है। जीवन ने अपनी जीवंतता खो दी है, यह निर्जीव हो गया है। वो सुंदर और गहन एकता जो हमने कभी एक साथ साझा की थी, वह खो गई है। हालांकि अगर हम अपने अपार दुख को कम करके खुशी की कुछ झलक प्राप्त करना चाहते हैं, तो ओह, हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह कैसी क्षणभंगुर और आनंददायक राहत है जिसकी आने वाली पीढ़ी भी ईर्ष्या करेगी। इस अवस्था में हम मृत्यु के भय के बिना, उसी लालसा के बिना जी सकते हैं जो दूसरों को रात में महसूस होती है, जब टिमटिमाता दीपक उन पर अचानक ठंडा भय डालता है। वह कल्पना करते हैं कि हम संक्षिप्त अलगाव का कष्ट तो सह सकते हैं। जब काली छाया निकट आती है तो हम शांत रहेंगे और एक साझा सिसकियों के साथ हमारी आत्माएं आलिंगन करेंगी
और शरीर को पीछे छोड़ देंगी। फिर स्वर्गीय खुशियों में हम एक साथ रहेंगे। अपने आनंद को सुनिश्चित करने के लिए खुशियों से बार बार हाथ पकड़ेंगे और भले ही हमें भयानक पीड़ा सहनी पड़े, यह हमारे जुनून से जुड़े शरीर को अलग नहीं करेगी। इसके बजाय हमारे द्वारा साझा किए गए मधुर सहकार्य के माध्यम से हम नरक के दर्द को आंशिक रूप से आनंददायक अनुभव बनाएंगे। हे प्रेम के देवता, मैं शब्दों से थक गया हूँ। इसके बजाय मुझे तेजी से उसके पास ले चलो। बसंत की मेरी बाकवटू राजकुमारी, चाहे वह सर्द भूमि में कहीं भी भटक रही हो। प्रत्याशा से भरी आंखों से देखते हुए वह रुके। एक बार फिर एक दीप्तिमान सौंदर्य उनकी युवा छवि से चमक उठी, जो उनके लाल और कोमल चेहरे को रोशन कर रही थी। वह श्रद्धा से बोले, तो जाओ हे प्यारे युवा, और इस फूल को अपने हाथों से पकड़ते हुए बहुत सावधानी से ले जाओ, क्योंकि तुम पवित्र गंगा और विशाल अशांत महासागर के उस पवित्र संगम की यात्रा करोगे। वहां मेरा भाई अदम्य समुद्र की लहरें ऊपर उठाएगा और जोर जोर से उसे पुकारना। उन्होंने कहा और अपना अमर हाथ आगे बढ़ाया, जो रूरू के हाथ तक पहुंचा। उसके युवा अंगों में एक गहन और रोमांचकारी परमानंद प्रवाहित होने लगा। उसे अपनी अंगुलियों में एक नाजुक और मायावी फूल का एक अद्भुत कंपन महसूस हुआ, जो आधी आग जैसा था। इसकी पंखुड़ियां आग की लपटों की तरह टिमटिमा रही थीं, जिससे एक मनोरम आकर्षण पैदा हो रहा था, जो आशंकित आनंद की भावना के साथ मिश्रित था, मानो आसन्न खतरे की उपस्थिति में हो। उसने देखा, लेकिन वह हरा भरा स्थान देव से रहित था। केवल मंत्र मुग्ध करने वाला पेड़ वहां खड़ा था। उसकी शाखाएं स्वर्ग की ओर पहुंच रही थी और वह उस आनंद की अनुभूति से झूम रहा था। जैसे ही अंधकार लुप्त होती पृथ्वी पर छा गया, रात ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। शतुद्रु और विपाशा की पवित्र नदियों से, जो कभी पूजनीय थीं और प्यारी इरावती के साथ साथ तेज और स्पष्ट चंद्रभागा और कड़ी संघर्ष कर रही बिटोस्टा के शानदार और प्रचुर भूमि की ओर रूरू चला गया। आर्य पूर्वजों से अछूती ये भूमियां मानव उपस्थिति शून्य थी। प्रकृति वनों और शांत पहाड़ियों के साथ अकेले मौन आनंद में लिप्त थी। उसने आश्चर्य से भरी फैलती हुई पीली गंगा के किनारे अज्ञात भूमियों की यात्रा की, जहाँ केवल मुट्ठीभर जनजातियां निवास करती थी। उनमें किरात और पौड्रियन जनजातियां थीं, जो युद्ध में लगी हुई थीं और पेड़ों और शक्तिशाली सांप की पूजा करती थीं। पुष्ट और अदम्य धरती के बीच शानदार प्राणियों से भरे जंगलों से घिरे हुए रूरू ने उन भूमियों की ओर प्रस्थान किया। एक शांत शाम में जैसे ही गंगा की अनगिनत लहरें तेज होने लगी, शांत ऊर्जा और गूंजती आवाजों से झिलमिलाती हुई धूमिल नदी तट के जंगलों से एक नाव निकली। यह पानी के ऊपर उड़ती थी, सफेद पंखों से सजी हुई और पीली थी। एक संगमरमर जैसा अकेला खेवनहार उसे चला रहा था। रूरू नाव में चढ़ गया और वे दोनों एक साथ रहस्यमय नदी की यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही वह आगे बढ़े, उन्होंने विशाल तटों की अपनी दृष्टि से परे चौड़ा होते देखा। दुनिया पानी में डूबी हुई लग रही थी। आसमान पानी के करीब लग रहा था। रात भर वे अपनी पलकों पर अंधेरा छाते महसूस करते हुए नदी में सरकते रहे। यह दिन के उजाले से भी अधिक ज्वलंत सपने जैसा महसूस होने लगा। खेवनहार उसके बगल में था। उसका चेहरा भावहीन था और संगमरमर जैसा लग रहा था। उनके चारों ओर का क्षेत्र हिलता और फैलता हुआ प्रतीत होता था। वे बहाव की भावना के साथ अपनी यात्रा निरंतर जारी रख रहे थे। यह ऐसा था मानो वे असीमित पानी में नौकायन कर रहे हों, जो ऐसे बंदरगाह के लिए नियत हो जहां वे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जैसे ही अंधेरा कम हुआ, उसने शक्तिशाली लहरों की आवाज सुनी और विशाल महासागर और पैरों के नीचे की गहराई के बारे में गहरी जागरूकता ने उस पर काबू पा लिया। हालांकि नाव रुक गई और खेवनहार ने अपनी संगमरमर दृष्टि उस पर टिका दी।
उसकी आंखें सितारों की चमक को दर्शाती थीं। फिर सफेद पंखों से सजी नाव में लटका खड़ा हुआ और उसने समुद्र के विशाल विस्तार को देखा, जो भोर की हल्की रोशनी में पूरी तरह से भूरी और लहरदार लग रही थी। रूरू ने बड़बड़ाहट के बीच जोर से चिल्लाकर कहा, मेरी बात सुनो हे शब्दहीन भूरे सागर, सुनो। यदि प्रेमी के विलाप का कोई निशान तुम्हारे अनंत लहर में गूंजता है, तो हे सागर, मेरे नश्वर कदम के लिए अपनी गहराइयों को खोलो, क्योंकि मैं निराशा के लोकों की यात्रा करने के लिए उत्सुक हूँ, जहाँ आत्माएं उलझी रहती हैं और असामयिक दिवंगत लोग याद में रोते रहते हैं। हे मार्गदर्शक, मुझे वहां ले चलो, एक साधारण यात्री के रूप में नहीं, बल्कि एक महान ऋषि के पुत्र रूरू के रूप में, अद्वितीय और तीव्र दुखों को सहन करने के लिए पृथ्वी पर सभी मनुष्यों में चुने गए असाधारण दुर्भाग्य के वाहक के रूप में। देखो, यह ज्वलंत फूल, यह इतनी जीवंतता से खिल रहा है और मेरी गहन पीड़ा के बावजूद भी यह खिल रहा है। उसने नाजुक ढंग से फूल को आगे बढ़ाया, जो एक सूक्ष्म चमक के साथ चमक रहा था। For more information, please visit Internet Sacred Text Archive, sacred-texts.com. What we often fail to recognize is how efficient a vegan diet is. Less land, less water, more food for our spiraling population. Ed Begley Jr., vegan. There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. The Republic of Tatarstan, Russia, is one of them. The Republic of Tatarstan, Russia, Law number 16-3PT on keeping pets. Section 7 states that caregivers are required to prevent cruelty to their pet people and adequately care for their natural needs. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more hurting. No more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan. Make peace. So be it. प्रतिभाशाली दर्शकों, आज ज्ञान के शब्दों पर आपका साथ पाकर खुशी हुई। आगे आ रहा है सम्राट ली थाइतो शाकाहारी, बौद्ध मंदिर के एक आध्यात्मिक शासक। भाग 2 का भाग 2 उल्लेखनीय समाचार के ठीक बाद। ईश्वर का प्रेम और आशीर्वाद हमारी दुनिया में व्याप्त हो और सभी लोगों को एक दूसरे और हमारे पशु मित्रों के प्रति प्रेमपूर्ण और दयालु होने के लिए जागृत करे, ताकि एक शाश्वत शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण हो सके। Bright viewers, it was a joy to have your company today for Words of Wisdom. Coming up next is His Majesty Emperor Lee Taito, Vegetarian, a spiritual ruler from the Buddhist temple, part 2 of 2, right after noteworthy news. May God's love and blessings permeate our world and awaken all people to be loving and kind to each other and our animal friends for an everlasting peaceful world. Be vegan, make peace, do good deeds, hell not reach. Peace for Ukraine or Urain. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW.